नमस्कार, स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज़ में। मैं हूं रविश तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबन में और हमारे साथ पकड़ी दयाल अनुमंडल के कार्यालय पदाधिकारी जन सुराज के मनोज पासवान जी उपस्थित हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी, आपका भी स्वागत है। आपके श्रोतागण को भी स्वागत है, इस चैनल को देखने वाले सभी को। जी बोलिए। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाला है और जन सुराज भी काफ़ी दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से किस तरह का आप लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये जनता से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और जनता भी चाहती है कि बदलाव हो। और इस ज़्यादातर इस मधुबन विधानसभा में, जो कि अभी तक कुछ विकास का कोई काम ही नहीं दिख रहा है। अभी जो है कि 1-2 महीने से बहुत जोर पे है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। बस जोर सिर्फ लगाए हैं नेता लोग, पर कोई काम दिख नहीं रहा है धरातल पर। एक तरफ देखा जाए कि जितने अभी जो मौजूदा सरकार चला रहे हैं वो अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, जबकि विपक्षी नाकामी गिनाने में लगे हुए हैं। तो इन दोनों बड़े पार्टी के होने पे जन सुराज को जनता क्यों अपनी समर्थन और आप वोट देंगे? कि जनता को बदलाव के लिए वोट देना है, विकास के नाम पे वोट देना है, पलायन के नाम पे वोट देना है। और यहाँ रह गई माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, सिर्फ उनका जो है जुमलाबाजी और पेपरबाजी ही है, धरातल पे कोई काम नहीं है। क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं, हम 2 वर्ष मैंने 2 टर्म से वार्ड सदस्य हैं। हम पूरा भाली भांति जानते हैं कि यहाँ का पंचायत का विकास और राज्य का विकास कैसे हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की बहुत जरूरत है। अपने पलायन को रोकने के लिए आपके पार्टी के पास ऐसी कौन सी योजनाएं हैं कि अगर सरकार बनकर आती है तो आपकी पार्टी पलायन रोकने पर काम करेगी? ये प्लान यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, समझे। यहाँ कारगर जितने कुशल कारगर लोग हैं, जो मिस्त्री लोग हैं, उनको यहाँ रोजगार मिलेगा, एकदम मिलेगा। जो काम मिलेगा, अपने तरक्की होगी। उसके बाद युवा लोग हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, उनको जो सरकारी जो नौकरी है, जॉब है, उसमें उनको मिल नहीं रहा है जॉब अच्छा ढंग से, तो उनको रोजगार दिया जाएगा। मतलब प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आपके क्षेत्र में अगर वैसे प्रत्याशी हैं जो हमारे प्रत्याशी से बेहतर है तो आप उनको वोट दीजिए, ठीक है। तो इसको लेकर जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता की तरफ से क्या आपको इस पे जवाब मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पांस है और बात सही है। हम लोग तो 2 बार से देख ही रहे हैं, तो इस बार जनता भी और हम लोग भी मन लगाए हैं कि इस बार परिवर्तन हो। और एक 5 साल देख लेते हैं इनको भी, अगर सही से काम होगा तो फिर जनता भी साथ देगी। हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता के तौर पे बोल रहे हैं, हम लोग भी साथ देंगे। इससे पहले हम बीजेपी के साथ बूथ अध्यक्ष थे, कार्यकर्ता भी थे, पर कुछ यहाँ जो बदलाव नाम का कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग इस बार मुंड बनाए हैं कि जन सुराज के साथ हैं। बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र राज्य है और आप जिस विधानसभा में है वो भी कृषि प्रधान क्षेत्र है। सरकार बहुत दावे कर रही है कि हम किसानों की लागत को कम कर दिए, किसानों की आय दुगुनी कर दिए। इसमें कितनी सच्चाई है? जी, इसमें बहुत ही मतलब कोई सच्चाई नहीं है। आज हम भी एक किसान हैं, हम भी कुछ जमीन वगैरह लगाए हैं, गोभी वगैरह लगाए। इस बार यूरिया के लिए इतना किल्लत है, 450 से कम में कहीं भी यूरिया नहीं मिला है। और यूरिया बटाता भी है तो ब्लॉक के कर्मचारी लोग पहले वहाँ डेरा डाल देते हैं कमीशन के लिए, और बहुत ही मतलब लूट खसोट है। उसके बाद आने वाले दिन में जो है कि डीएपी का फिर वैसे ही स्कार्सिटी होने वाला है। बहुत ही खाद का यहाँ मारामारी है, बहुत किल्लत है। तो आपके जन सुराज पार्टी और आपके जो प्रशांत किशोर है, उनके पास ऐसी कौन सी योजनाएं हैं कि वो किसानों को लागत को कम करेंगे और आय को वो बढ़ाएंगे? सर, अभी तो हम लोग परिवर्तन में है, पहले आने दीजिए गवर्नमेंट में, उसके बाद किसान को जो भी सहूलियत होगी सब दिया जाएगा। आप युवा हैं, युवाओं को लेकर आपकी पार्टी के पास कौन सी योजनाएं हैं कि युवा को पलायन रोकना है? इस तरह की क्या योजना है? योजना गवर्नमेंट फिलहाल तुरंत के तौर पे उद्योग तो लेंगे, मान के चलिए कि उसमें 5 से 10 साल समय लेंगे किसी भी यहाँ पे फैक्ट्री लाने के लिए। तुरंत के अगर पार्टी बनती, आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या योजनाएं हैं? जैसे हम लोग का सरकार बनती है तो सबसे पहले जो है कि जो ऋण का कुछ व्यवस्था किया जाएगा, जो 5 लाख तक मिलेगा युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए कुछ रोजगार अपना शुरू कर सके। उसके बाद फिर गवर्नमेंट आने के बाद धीरे धीरे हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन के लिए ही हम लोग लगे हैं। लगे हुए जी। तो ये थे पकड़ी दयाल अनुमंडल के कार्यालय प्रभारी मनोज पासवान जी। इनका कहना है कि अगर हमारी जन स्वराज की सरकार बनती है तो युवाओं को
पलायन रोका जाएगा, फैक्ट्री लगाई जाएगी और तत्काल उनको जो है रोजगार दिया जाएगा, ताकि रोजगार के तौर पे कुछ अमाउंट दिए जाएंगे ताकि वो बाहर ना जाए और उस पैसे का अपने क्षेत्र में रोजगार करें और यहाँ पे फैक्ट्री ले आएंगे। कहने किसान होने के नाते इनका किसानों के प्रति भी इनका दुख दर्द पीड़ा है। किसान जिस तरह से दिन रात मेहनत करते हैं, धूप में मेहनत करते हैं, उनको समय पे खाद नहीं मिल पाता है और खाद मिलता भी है तो खाद बहुत ब्लैक में मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पेड करके उनको खाद लेना पड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।